एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। डिवाइड ₹7,000 अमंग ए बी एंड सी। 7,000 को हमें ए बी और सी तीन लोगों में डिवाइड करना है सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। ए को कितना मिलता है? 50% ही मिलता है खाली बी का, ठीक है। 50% मोर नहीं मिलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग गलती ये कर देते हैं, 50% मोर करके सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स। बी को कितना मिलता है? जितना सी को मिलता है ना, उसका 50% मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं लेट द सी शेयर। सी को कितना मिलता है? सी को मिलता है x रुपीज़, ठीक है। अब बी की वैल्यू किसके कंपैरिजन में हमें गिवन है? सी के कंपैरिजन में, ठीक है। बी को कितना मिलेगा? बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट्स। बी को मिलेगा जितना सी का 50% है, यानी सी की वैल्यू अगर x है तो बी को मिलेगा x इंटू 50/100। परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, यानी x/2 रुपीज़, ठीक है। बी निकल गया। ए को कितना मिल रहा था? ए को मिल रहा था 50% ऑफ व्हाट बी गेट्स। तो ए विल गेट ए शेयर विल बी 50% ऑफ बी, ठीक है। 50% निकाल लिया हमने। बी की कितनी थी? x/2 था, इसका 50% निकाला। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, यानी x/4, ठीक है। और आगे क्या है कि इन तीनों की जो सम है ना, वो इक्वल हो जाएगा किसके? 7,000 के, ठीक है। 7,000 को तो हमें तीनों में डिवाइड करना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 4 आ गया। यहाँ देखिए ऊपर 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x आ गया प्लस x इक्वल्स टू 7,000, ठीक है। 4x प्लस 2x आ गया 6x प्लस 1x 7x इक्वल्स टू 7,000 इंटू 4। x इक्वल्स टू आ जाएगा 7,000 इंटू 4/7। 7 से आ गया 1,000, वैल्यू आ गई 4,000, यानी x किसका था? x था सी का आ गया, सी शेयर आ गया x,000 रुपीज़। अब b का शेयर क्या होगा? b का शेयर था x/2, यानी 4,000/2, वैल्यू आ गई 2,000 रुपीज़। ए का शेयर क्या होगा? ए का शेयर था बी के शेयर का हाफ। बी का शेयर कितना निकल के आया? 2,000, इसका हाफ हुआ /2, वैल्यू आ गई 1,000 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। देखिए गोल्ड होता है ना, गोल्ड में 24 कैरेट को ही हम 100% प्योर मानते हैं, ठीक है। वास्तविकता में भी और क्वेश्चन में भी ऐसा ही गिवन है। और 22 अगर कैरेट गोल्ड है तो कितना प्योर गोल्ड होगा, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि जैसे गोल्ड है ना, तो गोल्ड में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। 24 अगर जिसमें पार्ट हुआ गोल्ड का, वो माना जाता है 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर जिसमें 22 कैरेट गोल्ड हो, जिसमें 22 पार्ट्स हो, तो उसकी प्योरिटी कितनी होगी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड कितना है? 100% है, इसकी वैल्यू 100% प्योर है, ठीक है। 1 कैरेट गोल्ड की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 कैरेट गोल्ड आ जाएगा 100/24, यहाँ पे परसेंटेज हमें निकालना कितना है? 22 कैरेट गोल्ड का। 22 कैरेट गोल्ड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 इंटू 100/24 परसेंटेज। ऐसा ही हिंट में हमें क्वेश्चन में भी गिवन था, ठीक है। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से इसे मल्टीप्लाई करिए, 4 2 ज़ा 8, 4 5 10, यहाँ देखिए 4 6 ज़ा 24, ठीक है। 22 इंटू 25 कितना आएगा? अब ये 2 से भी डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 और ये आ गया 11, ठीक है। 25 इंटू 11, 25 इंटू 10 हुआ 250, 25 इंटू 1 हुआ 25, यानी 275/3। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 275, 3 9 ज़ा 27, कैंसिल हो गया पूरा पूरा। अगला उतारते हैं, 5 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 आ गया 2। अब इसे लिखेंगे किस तरीके से? देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 तो आएगा नीचे ही, ठीक। अब हम यहाँ पे देखिए बीच वाली लाइन में देखिए, हम यहाँ इसी को तो डिवाइड कर रहे थे, लास्ट में क्या बचा? 2 बचा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन जो हमारा आया वो आएगा यहाँ पर, ये आ गया परसेंटेज, ठीक है। हमने मिक्स फ्रैक्शन में से कन्वर्ट कर लिया,
क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, मतलब अगर पहले ऑफिसर की सैलरी 100 रही होगी, लेट द ऑफिसर सैलरी वॉज 100 रुपीज। ठीक है, तो आफ्टर 25% इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी 100 प्लस 100 इंटू 25/100 निकालेंगे 125 रुपीज़ आ जाएगा। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज? नई जो सैलरी कितनी आई 125, इसे कितना परसेंटेज हम डिक्रीज करें कि हमारी ओरिजिनल सैलरी निकल कर आ जाए? 25% तो इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज करके आया 125। 125 को कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि वैल्यू 100 आ जाए? देखिए यहाँ पे निकालेंगे डिक्रीज परसेंटेज। क्या होता है फॉर्मूला? कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 125 आया था, बेस कितना था? 100 था, मतलब ओरिजिनल सैलरी। अपॉन में क्या आएगा? यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्या 100 आएगा या 125 आएगा? क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, बाई व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी भी डिक्रीज। नई सैलरी को कितना डिक्रीज करना है? तो नई सैलरी आएगी नीचे। ठीक है, अब ऊपर देखिए 125 माइनस 100 आ गया 25 अपॉन 125 इंटू 100%। 25 5 ज़ा 125, 5 2 ज़ा 10, 0। आंसर आ गया 25%। यानी 125 में 20% जब हम डिक्रीज करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 100 रुपीज़। 125 इंटू 20% कितना आया? वैल्यू आ गई 25। ठीक है, 125 माइनस 25 आ गया 100 रुपीज़। ठीक है, जो जिसके कंपैरिजन में हमें निकालना होता है उसे हम बेस मानते हैं। ओके, एक्सरसाइज 9A कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9B करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।